ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि आपके रिलेशनशिप में अब इस तरह की सिचुएशन हो रही है जो सिचुएशन आपको समझनी भी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहने को तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रही है ना, जो चीज़ें, वो सामान्य तो नहीं है। आपके पार्टनर का यूँ बदल जाना, उनका यूँ ब्लॉक कर देना, कहीं ना कहीं हमें किसी और इशारा तो कर रहा है। आज कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि ये भी कह रहा है कि भाई बहुत जल्द कुछ बदलने वाला है आपके रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर चेंज हो गई है। पार्टनर के एनर्जी इमोशंस पर अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। पार्टनर की एक्शन भी दिख रहा है और उनके बीच में इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। मतलब जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, मतलब मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरी तरीके से ऊर्जा कनेक्ट हो तो रही है, लेकिन रुकावटें जो आ रही है ना, उनसे आपको बाहर निकलना है, चीज़ों को फ्लो में लेकर जाना है। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर आशीर्वाद होगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम जल्दी से कम 3 बार ले लो और उनकी एनर्जीज़ को जल्दी से पिक करेंगे। देखेंगे क्या है उनके मन में, आपके लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या आना चाहते हैं, और अगर कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या सोच रहे हैं, आगे का क्या प्लान किया है, क्या फ्यूचर प्लान किया है, फ्यूचर को लेकर क्या कुछ है। सारी चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। लेकिन मैंने पहले एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, और एक पॉजिटिविटी के साथ इस एनर्जीज़ को क्लीन करेंगे। मैं थोड़ी सी एनर्जीज़ को आपकी तरफ भी जो है वो इसको सेंड कर देती हूँ, ऊर्जा को। तो मैंने एक एनर्जी जो है वो आपकी तरफ सेंड कर दी है, जिससे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए और नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने हाथ को, एनर्जीज़ को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लूँ। भाई कोई भी नेगेटिविटी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी जो है वो रहे। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ मैंने क्लीन कर दी है, पॉजिटिव कर दी। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। माता रानी से प्रार्थना है मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि उनका रियूनियन हो जाए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, राइट नाउ करंट एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस। ये पार्टनर मुझे कुछ बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हुई है। देखो ये कार्ड उनके लिए आया है बेसिकली, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, या फिर कांटेक्ट में भी होकर नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा फील कर रहे हैं। ये कार्ड उनके लिए आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखो इस वक्त आपके पार्टनर की जो ऊर्जा मुझे दिख रही है, जो ऊर्जा मुझे फील हो रही है, आपके पार्टनर ना बहुत गहराई से सोच रहे हैं। देखो कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दूरियां तो नहीं चाहते हैं। एग्जैक्टली कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि दूरियां तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो दूरियां चाहते होते तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में खुश होते। ये कार्ड कभी नहीं आता, ये कार्ड जो आया है ये कार्ड कभी भी नहीं आता। बट 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये कह रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि भाई वो इस वक्त आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। आपको आपसे बात करना नहीं हो पा रही है, कुछ दिल की बातें ऐसी हैं जो करनी है नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी लाइफ में ना बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हैं इस वक्त। राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही है बहुत अकेलापन सा फील कर रहे हैं। इनके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हर वक्त जो है ना आपके बारे में सोचते रहते हैं। कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस का ये कह रहे हैं कि भाई आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज ये आ रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात कर लें, अपने दिल की बात कह लें, या फिर आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट हो, या कुछ मिलने का विचार बनाए, या मतलब इनके जो इमोशंस हैं
वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। करंट एनर्जीज यहाँ पर ये शो कर रही है राइट नाउ, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं जिसमें पार्टनर और आपके बीच में कांटेक्ट है, बट कांटेक्ट होकर भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो ये स्थिति भी हो सकती है, लेकिन जो मेन जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि दूरियाँ हो रही हैं आपके बीच में, दूरियाँ आ रही हैं या फिर दूरियों में हो, या तो दूरियाँ आ रही हैं आपके बीच में किसी की वजह से आ रही हैं, आपसी झगड़े की वजह से हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रही हैं, फैमिली की वजह से हो रही हैं, लेकिन दूरियाँ आ रही हैं या फिर दूरियाँ तो हो रही हैं। अभी दूरियों में क्या हो रहा है कि इनके अंदर का जो भय है, इनके अंदर का जो डर है, वो डर इनका सामने आ रहा है। टैरो कार्ड में कहते हैं टैरो से कुछ नहीं छुपता, एकदम चीज़ें क्लियर होकर आ जाती हैं। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ रहकर अपना ईगो दिखा रहे हो, आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, नहीं रिप्लाई कर रहे हो सकता है कि आपके साथ रहकर अनब्लॉक है, बिल्कुल ही आपको ब्लॉक में डाल दिया है, बात नहीं करते जानबूझकर। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के रूप में इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, फैमिली या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें चाह कर भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स इसी चीज़ को बता रहा है कि एक भय है, मन में एक डर है, बहुत कुछ ऐसा है जो कहना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो करना चाहते हैं। टेम्परेंस ये भी कह रहे हैं कि मन में कोई इच्छा दबी है इनकी आपके लिए। अब वो इच्छा हो सकता है कि अगर ये सिंगल हो, आप सिंगल हो, तो मैरिज की इच्छा हो मन में है मैरिज की इच्छा आपसे, कि शादी हो तो आपसे हो, किसी और से हो ही ना, क्योंकि आपके लिए जब 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो फिर इसका मतलब है कि आपके लिए मन में जगह है, मन में स्पेस है, मन में फीलिंग्स है, मन में इमोशंस है। ये तो 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं आता। 3 ऑफ सोर्ड्स हमें दिख गया, इसका मतलब है कि मन में कुछ तो है जो परेशान कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है कि अपनी कोई इनकी इच्छा जो है मन में वो आपसे शेयर करते। हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, बातचीत तो होती है लेकिन दिल की बात नहीं कहते हैं। मन करता है कि दिल की बात कह दें, बता दें आपको। हो सकता है कि आप में एज डिफरेंस हो, आप की ज़िंदगी में ये पर्सन है तो बहुत लंबे टाइम से, 6-8 महीने से या साल 1.5 साल से होगा, लेकिन ये कभी अपने दिल की बात नहीं कहता है। कहते कहते जैसे लगता है कि आपको रुक जाता है, या कहते कहते रुक जाती हैं। मन में इनके प्यार है आपको। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी एनर्जीज मिल रही, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग में होता ही ये है कि मिक्स एनर्जीज आना स्टार्ट हो जाती है। मिक्स एनर्जीज में क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैं क्या एनर्जीज बताऊँ, मतलब बहुत सारी की एनर्जीज आ रही है। अभी देखो एक एनर्जीज मुझे और मिली है, वो ये मिली है कि आप सेम ऑफिस में हो, बातचीत होती है, आपके साथ बात भी करती हैं या करते हैं, घूमते भी हैं आपके साथ, कॉफ़ी पर भी हो सकता है जाते हो, लंच पर भी जाते हो, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कहते। और आप महसूस भी करते हो कि इनके दिल में कुछ तो है मेरे लिए, बट ये कहते नहीं हैं, कभी भी नहीं कहते। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जैसे आपसे मिलने का बहाना बनाना या आपसे बात करने के लिए इनकी आपको लगता हो कि मतलब बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो इनके मन में है लेकिन कह नहीं रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि इनके ऊपर कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो जिसकी वजह से इनका दिल ही दिल में आप हो, बट कहने से डरते हो, कहने से फीलिंग से। तो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर मेरे को मिल रही हैं, और इस एनर्जीज में आपको कौन सी एनर्जीज मैच कर रही है ये कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है। टेम्परेंस ये कह रहा है कि कोई इच्छा है इनके मन में दबी हुई आपके लिए, कोई बात ऐसी है जो इनके मन में दबी हुई है बहुत तेज़ी से, और ये अपनी बात को छुपा नहीं पा रही है, कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि आपकी इमेज इन्होंने किसी ने इनके सामने वो की है, लाइक कोई हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने इन्हें आपके लिए मिसगाइड किया हो, तो फिर 3 ऑफ सोर्ड्स आ जाता है। कई बार मैंने देखा है कि आपके दोनों के बीच में कुछ फ्रेंडली आप हो, ठीक है, आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, ये आपके साथ कम्युनिकेट होते हैं, ये आपके साथ बात करती हैं, ये आपके साथ अपनी भावनाएं शेयर करती हैं, फीलिंग्स शेयर करती हैं, बट किसी ने इनको
कुछ दिन से आपके लिए बहुत मिसगाइड करना शुरू कर दिया है, जिसमें इनका दिल टूट रहा है। इनका दिल ये कह रहा है कि अरे ये तो कुछ और समझते थे, आप कुछ और हो। ये वाली चीज़ हो जाती है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। लेकिन है ये वो इंसान जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके करीब ही दिख रहा है। आपको चाहता है ये इंसान, आपको चाहता है ये पर्सन। अंदर से इसकी हिडन एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इट मीन्स आपको चाहता है, ठीक है। इसके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, इसके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। भाई किसी के बारे में अगर किसी के ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है, और उसको पता चल रहा है कि नहीं वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा है, वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा है, वो तो तुमसे रियल लव है ही नहीं, उसका लव तो ऐसे ही है, वो तो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता है, ये तो वो तुम्हारे लिए कुछ इस तरीके का सोच रहा है। तो क्या होता है ऐसे में कि अरे मैं तो इतना ज़्यादा उसको लेकर फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स में था या गुड फीलिंग्स में थी, और वो मेरे लिए ऐसे सोच रहा है। तो मिसगाइडेंस बहुत ज़्यादा आपके बीच में, और इन्वॉल्वमेंट जिसकी है वही मिसगाइड मोस्टली कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखने, बट कंट्रोल रख नहीं पा रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस की एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है, और ये एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है। तो मुझे आप पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हो और अधिक जानकारी फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, सब कुछ चीज़ें डिटेल्स में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग मैच हो रही है तो 9540119650 इस नंबर पर डिटेल्स में जान सकते हो, और बिल्कुल अपना पर्सनल तौर पर खुद का और खुद के पार्टनर का, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई 3 ऑफ सोर्ड एंड टेम्परेंस ये दोनों ही रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। अंदर से दबी हुई फीलिंग्स है, अंदर से दबे हुए इमोशंस सामने आ रहे हैं। चलिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का आ गया। नेक्स्ट देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और ये पर्सन की लाइफ में इस वक्त इनके अलावा कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है जो इन्हें मिसगाइड कर रहा है या इन पर कंट्रोल कर रहा है। उसके लिए इनकी भावनाएं कैसी हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, हर चीज़ मुझे समझाएं, मुझे बताएं। कप्स में एनर्जीज आई हुई है, देख रहे हो आप, 3 ऑफ सोर्ड्स के और टेम्परेंस, और उसके बाद कप्स। एक बात तो पक्की है कि आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपकी बातचीत बंद है, मैं आपको बोलना चाहूँगी इस व्यक्ति का दिमाग, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, भाई जो भी है ये पर्सन, इसके माइंड से आप नहीं निकल सकते। ये व्यक्ति सीरियसली जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, 24 आवर्स आपके बारे में सोचता है, 24 आवर्स बिना रुके। मतलब मुझे तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस इंसान को, इस पर्सन को। मून देख रहे हो आप, मून की एनर्जीज, ये पता किस चीज़ को बता रहा है ये कार्ड, मून की एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई मिस्टेक भी हुई है, कोई तो ऐसी गलती है जिसको लेकर ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन्होंने धोखा क्यों किया, इन्होंने चीट क्यों किया। एक गिल्ट भरी एनर्जीज होती है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाता है किसी के लिए, जिसको दिन रात दिमाग में रहता है कि मतलब उसने तो मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे इतना कुछ मेरे लिए सोचा, इतना कुछ मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको, हो सकता है कि आपने इनको बहुत आपने इनको हमेशा ऑलवेज प्रोटेक्ट किया हो। एक होता है ना गाइस जो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, ओवर हमारा केयर करता है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं और जब हमें पता चलता है कि नहीं उसके जितना केयर करने वाला या वाली तो कोई है ही नहीं, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे हमारा पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, आप समझ रहे हो ना। वो ओवर केयर, वो ट्रांसपेरेंसी जो एक रिलेशनशिप की नीड होती है, वो ट्रांसपेरेंसी आपने दी थी इनको, देन वो ट्रांसपेरेंसी अभी मिसिंग है इनकी लाइफ में। अगर इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है भी तो नो ट्रांसपेरेंसी, नो इमोशनल कनेक्शन, ओनली फियर
चीटिंग कर रहा है कोई, एक ऐसी एनर्जी जो मिस्ट्री वाली है, लाइक इनको लगता है कभी कि वो सही है, कभी लगता है इनको गलत है। कोई एक्स पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में, कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या कोई एक्स पर्सन इनकी लाइफ में रिटर्न आ गया हो जो इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ मिल रही हैं। साफ चीज़ यहाँ दिख रही है पूरा क्लियर कि भाई इनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, इनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़रूरत है। आपसे दूर खुद हुए हैं, खुद ने की हैं, बनाई हैं दूरियाँ, और अब ये दूरियों में हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर वक्त आपको याद कर रहे हैं, हर वक्त आपका ख्याल है, और इनको इनकी मिलने की चाह आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही है। राशियों की बात कर लेते हैं अब हम लोग कि राशियाँ क्या हैं। तो राशियाँ देख लेते हैं कि राशियाँ क्या हैं और यूनिवर्स क्या राशियाँ गाइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो एक ऐसी एनर्जीज मेरे सामने आई है जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, और इस एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये लौट कर आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, परमानेंटली आपका साथ देंगे, और अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा आपकी लाइफ में आने से। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है ना वो मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की। काश मैं वो ऊर्जा आपको कम्प्लीटली दिखा पाती, लेकिन मैं सिर्फ बता सकती हूँ, कार्ड आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन वो ऊर्जा मैं कैसे आपको बताऊँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जितना मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जितना मैं बता सकती हूँ जनरलिटी में, मैं उतना पूरा बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिख भी रही हैं, लेकिन मैं इनको उतना, है ना। तो ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अच्छी है, पॉजिटिव है। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पर है कि आपके दोनों के बीच में अगर ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हो रही है, किसी बात को लेकर गलत फहमी बढ़ गई है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कांटेक्ट में हो तो उस गलत फहमी को संभालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट में हो और आपको लग रहा है कि हाँ किसी के मिसगाइडेंस से ही ऐसा हो गया है, ये तो अभी तक ठीक था, ये तो अभी तक ठीक थी, अच्छे से बात करती थी, अच्छे से बोलती थी, और बहुत केयरिंग था, इनका खुद का नेचर भी बहुत केयरिंग था, बहुत कोशिश करती थी मिलने की, बात करने की, लाइक कुछ भी। और अगर आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली ये बस इनकी वजह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर इस बात की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, कोशिश करो अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की, कोशिश करो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने की नीड है। ये समय जो है ना, ये समय आपका चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है। अब जब समय बदल रहा है तो चीज़ें भी बदलती हैं, एनर्जीज़ में भी चेंजेस आते हैं, राइट। बट आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को दूर नहीं करना, पास करना है। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, पास से मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, एक दूसरे को लेकर बैलेंस बनाना है रिश्ते को। गुस्सा आ रही है तो थोड़ा पेशेंस रखो। अगर किसी बात पर गुस्सा आ रही है, कुछ पूछना है अपने पार्टनर से थर्ड पार्टी के बारे में, तो एकदम अग्रेसिव नहीं हो, नॉर्मलाइज होकर बैलेंस में होकर ध्यान से बात करो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दोनों के बीच में बहुत हो रही है। और अगर बिल्कुल ब्लॉकेजेस हैं तो कोशिश करो कि बातचीत हो गई एक बार तो डेफिनेटली परमानेंटली रियूनियन भी होगा, और डेफिनेटली परमानेंटली चीज़ें भी ठीक होंगी। लेकिन कोशिश करो, और दूसरी चीज़ थोड़ा स्पेस भी दो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। इस तरह की स्थितियाँ जो बन रही हैं ना, ये आपके रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो समझने की कोशिश, जहाँ समझने की जगह है वहाँ समझो, जहाँ समझाने की जगह है पार्टनर को वहाँ समझाओ, लेकिन किसी भी तरह के अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करो। अनबैलेंसिंग चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो दैट, बट आप कोशिश तो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि थोड़ा धैर्य रखो। कब से यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर का ध्यान भी जो है ना वो बार बार आपकी तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि वो ब्लॉक तो ज़रूर करके बैठे हुए हैं या नो कांटेक्ट में तो ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मन नहीं आपसे हट रहा है। मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, तो मैनिफेस्ट करने की वजह से आपका ध्यान भी वहाँ जाता है। ये एक क्रिया होती है, मैनिफेस्टेशन भी ना एक टेक्निक होती है। ये टेक्निक जिनको मालूम होती है उनको तो चलो मालूम है, जिनको नहीं भी मालूम होती है उनको भी अपनी तरफ एनर्जीज तो खींचती है। ये तो आपकी वो है कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन ये एक टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, एक टेक्निक होती है हमें डिवाइन से जोड़ने की।
हमें डिवाइन से जोड़ने की टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को अप्लाई करो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो, पार्टनर के साथ ऊर्जा को कनेक्ट करो। जब आप मेरे पास आते हो रीडिंग के लिए, बुक करते हो, बात करते हो, तो मैं आपको यही कुछ टेक्निक्स ऐसी बताती हूँ जिससे कि आपके लाइफ में चेंजेस हो, और मैं आपको जनरल बेस पर भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। खैर चलो, वो एक अलग टॉपिक है। अभी देखते हैं राशियाँ, एक कार्ड और ले लेंगे और राशियाँ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। रीडिंग को कम्प्लीटली देखना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। स्किप कर करके देखोगे आप रीडिंग को तो आपकी ही रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी, ऊर्जा ब्रेक हो जाएगी और फिर रीडिंग जो है वो आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट नहीं होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। कोई लौटना चाहता है वापस आपकी लाइफ में। ये पर्सन अपने पर कंट्रोल नहीं रख रहा है, ये पर्सन का एक्शन दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, रिटर्न आएगा। राशियों की बात करें, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी कंट्रोल, किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया ना। ये थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो आपके पार्टनर अभी तक आपके लाइफ में वापस होते हैं। कार्ड ये कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर का मन आपके बिना नहीं लगता है। कन्या राशि है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, जेमिनी, मिथुन राशि है, तुला राशि है, मेष राशि है, मीन राशि है। राशियाँ अच्छी है, कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, चांसेस बहुत हैं, रियूनियन के परसेंटेज बहुत अच्छे दिख रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ रुकावटें आ रही हैं, और ये रुकावटें दूर होंगी तो डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में दोबारा से कम्युनिकेशन तो स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड कप्स है। लेकिन यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है ना, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप को रोक रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में जिसमें रुकावटें बहुत है। लेकिन पार्टनर के इमोशंस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं रुकेंगे, ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप, या आपके वाइफ, हस्बैंड या लवर्स किसी के लिए। अगले 7 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम मैंने अगले 7 दिन की रीडिंग की थी तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ था। कल भी मेरे पर्सनली जो रीडिंग लेते हैं उनका रियूनियन हुआ है कल बहुत लोगों का। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए और आप सभी का रियूनियन हो जाए।